हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। और आज जो पेट के सेशन को लेके हम लोग यह सेशन उपस्थित है, अगर हम बात करते हैं तो इसमें पेट का जितना आपका अच्छे लेवल पे जो क्वेश्चन होते हैं किस पे, पेट लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आज का जो सेशन है ये यूनिट हम लोगों का सेकेंड होगा, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। इसमें हम लोग देखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आपको इसमें स्टार्ट किया जाएगा। आप इसके ग्राफ को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इसका वर्गीकरण कैसे हुआ है। किसी भी चीज़ का वर्गीकरण जब होता है तो उसको अलग अलग शाखा में बांटकर अलग अलग शाखा में इकट्ठा करके हम लोग उसका एक विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, कोई भी चीज़ होता है पदार्थ। तो पदार्थ जो होता है उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, तो पदार्थ जो होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो एक हो जाता है हम लोगों का भौतिक और दूसरा हो जाएगा रासायनिक। जो भौतिक परिवर्तन होता है, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इसमें आप बिल्कुल छोटी छोटी डिफिनेशन आप याद रखिएगा। मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आप बस इतना याद रखिएगा, वह परिवर्तन जो ठीक है अपने मूल अवस्था में वापस आ जाए। जैसे हम किसी भी पदार्थ को लेके कोई विकास कर रहे हैं, लेकिन फिर वो अपने अगर मूल अवस्था में आ जाता है तो उसको हम लोग भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, और ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जो रासायनिक परिवर्तन उसको हम कहते हैं जो अपने मूल अवस्था में क्या होता है, वापस न आए। मतलब हम जब भी कोई वस्तु बनाते हैं या कोई आविष्कार करते हैं तो वो पदार्थ अपने मूल अवस्था में वापस नहीं आएगा, उसको हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत? केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखेंगे। अगर वही अपने मूल अवस्था में आता है तो भौतिक, और अपने मूल अवस्था में नहीं आएगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इन दोनों के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। एक होता है शुद्ध पदार्थ, ठीक है, और दूसरा होता है मिश्रण, और तीसरा होता है क्या? विलय। क्या होता है? विलय। आगे देखिएगा, शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा तत्व और यौगिक, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड आ जाएगा। आगे आता है मिश्र। मिश्र में आ जाएगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और वही विलयन की अगर बात करते हैं तो समांगी विलयन और विषमांगी मिश्रण आ जाएगा। अब वही हम बात करते हैं तत्व की। तत्व को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है धात्विक, एक होता है अधात्विक। वहीं अगर यौगिक की बात करते हैं तो कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तो ये पूरा का पूरा एक केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा ग्राफ के जरिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो इस ग्राफ को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि आप कभी भी जाएंगे एग्जाम में तो यह आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, आगे देखिएगा क्या है। आगे है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मूल कण। यहाँ पे प्रतीक और यहाँ पे खोज करता है। यहाँ पे द्रव्यमान परमाणु पैमाने पर और ग्राम में भी देखने को मिलेगा। यहाँ आवेश चार्ज मिलेगा और यहाँ पे उसकी त्रिज्या देखने को मिलेगी। बिल्कुल आराम से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस ई करके, ठीक है। माइनस ई इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इस पर माइनस का चार्ज होता है। किसका होता है? माइनस का चार्ज होता है। और इसको एक सिंबल ये भी होता है -1 घाते ई, और उसके घाते क्या होता है? 0, ठीक है। तो ये भी एक होता है। इसको किसने खोजा था? तो इसको खोजा था जे थॉमसन ने। कब खोजा था? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। परमाणु पैमाने की अगर हम बात करते हैं तो 0.000548 माना जाता है। वहीं अगर ग्राम में बात करते हैं तो 9.109 इंटू 10 के पावर -28 होता है। आवेश की बात करते हैं तो ये माइनस होता है, तो वहीं पे माइनस लगा दीजिएगा। -1.062 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। आगे त्रिज्या की अगर बात करते हैं 2.8
2.8 इंटू 10⁻⁻13 होता है। अब आते हैं हम प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन का क्या होता है, P होता है या 1H1 होता है, ठीक है। तो इसको किसने खोजा था, तो इसको खोजा था गोल्डस्टीन ने या रदरफोर्ड ने। किसने, गोल्डस्टीन 1896 और रदरफोर्ड 1919 में। इसका अगर परमाणु पैमाने पर अगर हम देखें तो इसका होता है 1.00727 होता है, ठीक है। अगर वहीं हम ग्राम की बात करते हैं तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 होता है। आवेश की अगर बात करते हैं तो यह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब प्लस होता है, इस पर प्लस का चार्ज बनता है। तो +1 इंटू 62 इंटू 10⁻⁻13 कूलाम होता है। वहीं अगर त्रिज्या की बात करते हैं तो 0.8 इंटू 10⁻⁻13 होता है। वहीं बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यह यन होता है और यह क्या होता है, उदासीन होता है। न इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न इस पे निगेटिव चार्ज होता है। यह बिल्कुल स्वतंत्र होता है। और इसका खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने 1932 में इसका खोज किया गया था। अगर परमाणु पैमाने पर अगर हम इसको देखें तो परमाणु पैमाने पे ये होता है 1.0087 होता है। अगर वहीं हम ग्राम में बात करते हैं तो 1.675 इंटू 10⁻⁻24 होता है। और इसका अगर हम आवेश की बात करते हैं तो शून्य होता है, पेयरलेस होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और वहीं त्रिज्या की बात करते हैं तो 0.8 इंटू 10⁻13 होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ अन्य अवपरमाणविक कण जिसका खोज आगे किया गया। यहाँ पे कण है, यहाँ संकेत है, खोजकर्ता और द्रव्यमान, यही चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिट्रॉन किसने खोजा था, तो DC एंडरसन ने 1932 में, DC एंडरसन ने 1932 में। और इसका द्रव्यमान की बात करते हैं तो नगण्य होता है एक तरीके से, क्योंकि ये इतना हल्का होता है, 0.0000548 होता है, ठीक है। अगला है हम लोगों का मेसान। मेसान की अगर हम बात करते हैं तो ये पाई होता है और इसमें आपको तीनों चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तीनों चीज़, पाई प्लस होता है, पाई माइनस भी होता है और पाई के पास जीरो भी होता है। इसका जो है किसने खोज किया था, तो इसको खोजा था युकावा। 1935 में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 200 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है उसका लगभग 200 गुना होता है। अब आते हैं न्यूट्रिनो पे। न्यूट्रिनो की अगर हम बात करते हैं तो पाउली ने खोजा था 1930 में। किस में, 1930 में। और ये अनिश्चित होता है, इसका द्रव्यमान हमेशा बदलता रहता है। एंटी प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो P- सेगरे एवं चैम्बरलेन ने किया था 1955 में। ओके, कितना है द्रव्यमान, तो अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.00757। अब आते हैं एंटी न्यूट्रॉन पे, ठीक है। तो इसको किसने खोजा था, तो कार्प ने खोजा था 1956 में। इसका भी अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.00893। ओके, अब हम लोग वन चलते हैं जिसमें अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना, ओके, के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा क्या है, नाभि के आकार की कोटि होती है तो वो कितनी होती है, 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिकता। रेडियोधर्मिकता कैसा है, तो यह नाभिकीय गुण है। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है क्या, समस्थानिक किसको कहते हैं। समस्थानिक किसको कहते हैं, ऐसे परमाणुओं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। आगे देखिएगा, किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक सामान्य हो, वह क्या है, तो समस्थानिक। क्या है, समस्थानिक कहलाता है। एक अणु परमाणु
कण नहीं है तो क्या है, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या है, यह परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या खोजी थी किसने, चैडविक ने। किसने, चैडविक ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। कौन है, यूरेनियम। प्रति कण युग्म है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। चलिए आगे देखिएगा, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन क्या है, केमिकल और फिजिकल चेंज जो होता है उसके बारे में। शुष्क बर्फ कहते हैं किसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहते हैं, ठोस बर्फ की अगर हम बात करें, शुष्क बर्फ की, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ होता है क्या, हीरा होता है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व तो कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। आगे देखिएगा, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः क्या होंगे, तो क्वथनांक बिंदु जो होता है वो बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु जो होता है वो क्या होगा, घट जाएगा। क्वथनांक जो होता है बढ़ जाएगा, क्वथनांक जो होता है बढ़ जाएगा और हिमांक जो होता है वो घट जाएगा। जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अकार्बनिक रासायनिक, ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा, बड़ा ही आपको देखने को अच्छे अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको पेट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व जिनका एवं उनका प्रतिशत, तो पृथ्वी पे जो तत्व है कौन कौन सा पाया जाता है और उसका प्रतिशत क्या होता है ये भी हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तत्व और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या है, भूपटल में प्रतिशत। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 46.60%। वहीं अगर सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो 27.72%। वहीं अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं तो 8.23%। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं लोहा। लोहा को देखिएगा बड़े ही ध्यान से, कितना हो जाएगा, 50.63%। कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम हमें देखने को कितना मिलता है, तो कैल्शियम देखने को मिलता है 4.15%। वहीं अगर सोडियम की बात करते हैं तो 2.36%। वहीं अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 2.33%। वहीं अगर पोटेशियम की बात करते हैं 2.09%। वहीं अगर टाइटेनियम की अगर बात करते हैं तो 0.56%। वहीं अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 0.14% देखने को मिलता है। आगे देखिएगा क्या है, प्रतिदीप्ति नली, ठीक है, जिसमें समानता सर्वाधिक उपयोग होने वाली वस्तु है, कौन है, पारावाष्प। क्या है, पारावाष्प तथा आर्गन गैस, ये दो चीज़ें इसमें मुख्यतः प्रयोग की जाती है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुआयत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों का प्रयोग करते हैं का सोडियम का, किसका होता है, यह बना होता है सोडियम का। जल में आसानी से घुलनशील है, क्या है, तो अमोनिया है। क्या है, अमोनिया आपको देखने को मिल जाएगा। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है किसका है, तो मरकरी से। किससे है, मरकरी से। इसी के जरिए क्या होता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, सॉरी बीपी चेक किया जाता है। ओके, आगे देखिएगा, बर्तन को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड। क्या किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जो कि बर्तन काफ़ी चमकीले नज़र आए। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है किसका, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। ब्रोमाइड की चढ़ाई जाती है परत। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोन के रूप में भी प्रयुक्त होता है तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। सोडियम थायोसल्फेट होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नदी में जल प्रदूषक
के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। किसमें? ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। सड़क पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। वह तत्व होता है किसका? होता है जस्ता का होता है। किसका होता है? जस्ता का होता है। आगे देखिएगा, आगे है हमारा कि निश्चित के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ कौन है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है नाइट्रेट ऑक्साइड होता है। नाइट्रेट ऑक्साइड होता है। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। किसका? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग में होता है वे है रेत, सोडा, क्वार्ट्ज। ठीक है, रेत, सोडा, क्वार्ट्ज। अगला है मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है क्या है? तो अमोनिया है। क्या है? अमोनिया होता है। अमोनिया होता है जो आप जब भी आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से एक गंध आएगी, तो वो किसकी गंध होती है? अमोनिया की। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं किसका? टार्टरिक अम्ल का। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है किसका? जस्ता का। किसका किया जाता है? जस्ता का। आते हैं 4 पे, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। यूनिट नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धातु एवं खनिज, अयस्क, मेटल एवं मिनरल्स एंड ऑफ। देखिएगा, आगे है एक यहाँ पे दो यहाँ पे बनाए गए हैं जिसमें संक्रमण धातु यौगिक है और अनुपयोग है। ठीक है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कैसे कैसे होता है आइए देखिएगा। इसमें पहला क्या दिया है कि NI, ठीक है, सूक्ष्म विभाजित, जिसमें क्या होता है? तेलों का हाइड्रोजनीकरण होता है। क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण होता है। अब आते हैं Fe। Fe क्या होता है? तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, V2O5 या PT का होता है, तो संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण होता है। TiCl4 का अगर हम बात करते हैं तो पॉलीथीन के उत्पादन में जिग्नर नाटा उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वही MnO2 की अगर हम बात करते हैं तो KClO3 के अपघटन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे है FeSO4 एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीजन के लिए पेंटेन अभिक्रमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। FeCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको CCCl4 में के उत्पादन में। ओके, आगे देखिएगा, कॉपर व एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं। क्या बनते हैं? तो विद्युत तार बनते हैं। क्या होता है? विद्युत तार होता है। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है तो उसको क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सम। जिप्सम वह पदार्थ होता है जो आपके खेत में ऊसर होता है ना, ऊसर मिट्टी को ये काफ़ी अगर आप उसमें जिप्सम मिलाते हैं तो वो क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जिप्सम का हम उपयोग वहाँ करते हैं। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। क्या करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तो कोरियम तथा निकेल, क्रोमियम तथा निकेल मिलाया जाता है। पिच ब्लेड मुख्य स्रोत है किसका है? तो यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम का है। आगे देखिएगा, धातु जो ठंडे पानी में त्वरित किया जाता है तो वो कौन सा पदार्थ होता है? तो वो होता है धातु सोडियम। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु होता है वो होता है सोना। क्या होता है? सोना। सोना बिल्कुल स्वतंत्र होता है और काफ़ी जो होता है सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। धातुएं भाप की इच्छा चालक होती है। क्या होती है? तो उसमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? उसमें स्वतंत्र रूप से आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाता है।
चलिए अगले यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन, रासायनिक, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल के बारे में अब हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर आपको यहाँ पे 5 देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बने रहिएगा और देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5। वह अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरी में किया जाता है तो वो क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कार बैटरियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। गैफिन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, उसे गैफिन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैफिन कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि वह तत्व जिसके अपरूप नहीं है कौन है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, क्या है, यूरिया। क्या है, यूरिया। बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है। क्या होता है, तो पॉलीकार्बोनेट। क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट होता है जो कि बुलेट प्रूफ जो है कि वस्तुओं बनाने के निर्माण में प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका, तो वो होता है कौन सा रेशा होता है, तो पॉलीएमाइड रेशा होता है। पॉलीएमाइड रेशा होता है जिससे बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाए जाते हैं, ओके, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन होता है। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है। कहाँ पे, तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील में यह कानून बना दिया गया है। ठीक है, आगे है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं किसकी, पॉलीमर की। पॉलीमर की जो चीज़ें बनी होती हैं उसको जल्दी नष्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसका अपघटन नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो क्या किया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो क्या नहीं है, नायलॉन। नायलॉन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, यह क्या है, तो कृत्रिम है। कैसा है, तो नायलॉन कैसा है, तो कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। एक प्राकृतिक बहुलक है जो है कि रेशम है। रेशम का उत्पादन होता है रेशम कीट के जरिए। ठीक है, आगे देखिएगा। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्न होता है। क्या होता है, एल्कोहल का द्रवणांक निम्न होता है। ओके, आगे देखिएगा। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक जो होता है, पॉलीमर जो होता है, बहुलक होता है, वो क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने हुए बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं तो वो क्या होता है, बकमिस्टर फ्लोरीन होता है। ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरीन होता है। वुड स्प्रिट कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है, मिथेल एल्कोहल को कहा जाता है। फिनॉल का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो बेकेलाइट के निर्माण में, बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। आगे देखिएगा। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन होता है। भारी पानी का अणुभार होता है 20। कितना होता है, 20। कपास का प्रमुख घटक होता है तो क्या होता है, सेलुलोज। क्या होता है, सेलुलोज। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन होता है तो क्या होता है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट होता है। आगे देखिएगा। आगे है, कीटभक्षी पौधे को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ऐसे जो कीट होते हैं जिनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है वो क्या करते हैं, कीटों को मार के खा जाते हैं जिससे उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जाता है। हास्य गैस। हास्य गैस
किसको हम लोग कहते हैं, तो वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। लेड पेंसिल में विद्यमान है, कौन है, ग्रेफाइट, कौन है, ग्रेफाइट। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है किसमें, काजल में, काजल में क्या है, सर्वाधिक जो है कि कार्बन विद्यमान रहता है। फाइबर रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है, तो क्या है, कार्बन फाइबर है, क्या है, कार्बन फाइबर है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सेकेंड यूनिट खत्म कर लिया है और थर्ड यूनिट हम लोग अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।